नमस्कार। विभाग विनोद में आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मैं SN विनोद। एक नए मुद्दे के साथ आपसे मैं शेयर करूंगा एक ऐसा सवाल जो इन दिनों सुगबुगाहट में ही सही लेकिन चर्चा का विषय बना हुआ है। महत्वपूर्ण वर्ग में कई संस्थानों में और राजनीतिक स्तर पर समय समय पर निर्णायक साबित होने वाले लोगों के बीच में एक सवाल गूंज रहा है और वह सवाल है, थोड़े आप अचंभित होंगे, लेकिन समाज में जो हो रहा है उससे अवगत कराना और लोगों को हमारा दायित्व बन जाता है। जी, तो सवाल यह है कि महाराष्ट्र, जिसे महात्मा गांधी ने अपनी कर्मभूमि बनाया था, आचार्य विनोबा भावे का भूदान आंदोलन जिसने पूरे देश में चमत्कार कर दिखलाया था, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई तो देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। पूरे देश से युवा भविष्य की तलाश में महाराष्ट्र पहुंचते हैं, विशेषकर मुंबई। रोजगार की तलाश में बेरोजगारों की पहली शरण स्थली है मुंबई। पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक तरह से नियंत्रित करने वाली मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। देश के बड़े से बड़े उद्योगपति, सारे बड़े औद्योगिक घराने महाराष्ट्र में स्थापित हैं। तब यह सवाल एक उठता है, राजनीतिक स्तर पर इन दिनों उठ रहा है, विशेषकर, हालांकि आश्चर्यजनक है लेकिन यह चर्चा है कि आज तक महाराष्ट्र से कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बन चुकी हैं, भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब आम्बेडकर महाराष्ट्र के रहे, और तब एक नाम और मैं यहां बताना चाहूंगा। 1965 का पाकिस्तान युद्ध के समय हमारे भारत के रक्षा मंत्री YB चौहान ने जिस ढंग से उस समय युद्ध की रणनीति बनाई, और हम टहलते हुए हम तो लाहौर तक पहुंच चुके थे, वो तो राजनीतिक स्तर पर हुआ, हमने छोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान के छक्के छुपा दिए थे। और उस समय अगर चाहते तो पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो जाता। YB चौहान हमारे महाराष्ट्र, ऐसे कई नाम उद्धृत किए जा सकते हैं, योगदान उद्धृत किया सकता है। तो फिर यह जो सवाल उठा है यह अनायास नहीं है। ध्यान रहे, 2014 में जब नरेंद्र मोदी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के लिए स्वीकार किया था, उस समय नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर कोई परिचित हस्ताक्षर नहीं थे। एक सीमा थी उनकी, एक सीमित क्षेत्र में उनकी चर्चा होती थी, और उनके नाम तब संघ ने मुहर लगाई थी, और उस संघ का मुख्यालय भी महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर में। यह सवाल जब उठता है, आखिर क्या दावा तो बनता है, उत्तर से हो गए लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं, दक्षिण से बन चुके हैं, फिर हमारे मध्य भारत महाराष्ट्र से क्यों नहीं। अब ये कहा जा सकता राजनीतिक स्तर पर कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है। ध्यान रहे, अभी पूरे देश में जो एक राजनीतिक वातावरण है वह असहज वातावरण के रूप में देखा जा रहा है। सब कुछ के बाद चूंकि विपक्ष बिखरा हुआ है, वह मजबूती से सत्ता पक्ष को चुनौती नहीं दे पा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलता जा रहा है। लेकिन
अगर वोट प्रतिशत देखें पिछले चुनावों के, तो 30-32% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर वोट नहीं मिला है, शेष विपक्ष को मिलता है। इस बात को ध्यान में रख करके राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार, दक्षिण के कुछ नेता, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव आदि सक्रिय हुए हैं कि क्यों नहीं पूरे विपक्ष को एक मंच पर ला करके तब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक महागठबंधन तैयार किया जाए। हालांकि इसकी संभावना फिलहाल आज के दिन नजर नहीं आती है। इसके अनेक कारण हैं, क्योंकि अन्य क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दल में, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उनके नेताओं की जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं वो आड़े आ जाती है, उनको एक मंच पर नहीं ला पा रही है। हो सकता है आने वाले 2 वर्षों में स्थितियां बदलें, लेकिन फिलहाल आज के दिन ऐसी संभावना नहीं दिखती है। लेकिन जब ये चर्चा चली है तो उसी का प्रतिफल ये है, ये भी पूछा जा रहा है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से क्यों नहीं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक है, सफलतापूर्वक उन्होंने अपने कार्यकाल पहला खत्म किया, दूसरे का लगभग आधा हो गया, अब 8 सालों से सत्ता में है प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन एक कड़वा सच यह चिन्हित है, मोटे लकीरों से चिन्हित है, कि भारत के विकास की जो अपेक्षा की गई थी, जिसका स्वप्न दिखलाया गया था, उस मोर्चे पर हम बुरी तरह विफल हैं। विशेषकर आज जो महंगाई की मांग है, ध्यान रहे 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई को लेकर के ही तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार पर आक्रमण किए थे। और आज अगर तुलना करें तो जो महंगाई की मार है वो भीषण है, वो असह्य हो चुका है। ऐसे में चर्चा तो होगी परिवर्तन की, और चूंकि मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी को दल के रूप में उन्हें कोई ऐसी चुनौती नहीं मिल रही है, वैसी हालत में अगर कोई परिवर्तन होता है तो नेतृत्व में ही परिवर्तन होगा। और संघ को जानने वाले पुष्टि करेंगे, साथ देंगे इस सोच का कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी व्यक्ति पूजा का समर्थक नहीं रहा। पिछले दिनों चाहे कारण जो भी रहा हो, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को स्थापित किया गया, वो एक रणनीति की तरह देखी गई। उससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई नेता वैसा शेष है ही नहीं जो पार्टी या देश का नेतृत्व प्रदान कर सके। यह स्थिति संघ के लिए स्वीकार्य नहीं। संघ के जानकार इस बात से सहमत होंगे कि जब भी ऐसा अवसर आया है, कोई व्यक्ति विशेष अगर अपने पक्ष में इस तरह का वातावरण निर्माण करता रहा है, तो उन्हें हाशिए पर भेजने का काम तत्काल संघ ने किया है। मैंने कहा ये संभावनाएं हैं, आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। और राजनीतिक विश्लेषक एक मत है कि 2024 के पहले कोई बड़ा राजनीतिक विस्फोट देश में होगा। उसके बीच में यह चर्चा उठी है कि अगर नेतृत्व प्रतिनिधि की स्थिति में महाराष्ट्र, जैसे मैंने कहा, यहां से राष्ट्रपति हो गए, भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर हमारे महाराष्ट्र से, भारत को आजादी दिलाने का एक पात्र श्रेय जिस पर जाता है, महात्मा गांधी ने अपनी कर्मभूमि महाराष्ट्र बनाई थी। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन ने पूरे देश में एक चमत्कारिक परिणाम सामने लाए थे, भूमिहीनों के पक्ष में। विश्व चकित रह गया था तब
भूदान आंदोलन के परिणाम को देख करके यह सब कुछ का श्रेय महाराष्ट्र को दिया है। यहाँ पर नेतृत्व प्रदान करने के लिए लोगों की कमी नहीं है। ऐसे में अगर यह चर्चा शुरू हो गई है, इस पर चिंतन मंथन शुरू हो चुका है, तो मुझे लगता है कि जैसे जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि 2024 के पूर्व कोई बड़ा राजनीतिक विस्फोट होगा, तो उसकी संभावना तो स्पष्ट दिख रही है। अब यह सवाल पूछा जा सकता है कि अगर महाराष्ट्र को नेतृत्व दिया जाए प्रधानमंत्री के रूप में किसी को साबित तक, आखिर कौन? इसमें कोई व्यक्ति विशेष का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जैसे कहा कि महाराष्ट्र में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी में जो देश को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। उन्हें अनुभव प्राप्त है और जमीन से जुड़े नेता हुए हैं। ऐसे कई नेता यहां पर हैं जिन्होंने समय समय पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है, अपनी पहचान बताई है। ऐसे नेता हैं जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार का नेतृत्व किया और इतने सफलतापूर्वक किया कि पूरा देश उनके अनुकरण को बाध्य हो गया था। यहां पर ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मुद्दे पर चिंतन मंथन करेगा, तो संघ के जानकार ये दोहराना ही होगा, इस बात की पुष्टि करेंगे कि उन्हें ऐसा नेतृत्व ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जा रहा है, शुरुआत हो चुकी है कि अगर 2024 में कोई नेतृत्व परिवर्तन का अवसर आए, बाध्यता आए या व्यापक स्वीकृति के रूप में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, तो दावा महाराष्ट्र का बनता है कि इस बार प्रधानमंत्री का पद किसी महाराष्ट्र के व्यक्ति को दिया जाए, क्योंकि आज तक महाराष्ट्र इस पद से वंचित है, सब कुछ के बावजूद, सारी पात्रता होने के बावजूद। तो फिर क्यों नहीं इस पर अन्य लोगों का, अभी तो एक सीमित वर्ग में इस पर चिंतन चल रहा है, इस पर एक व्यापक फिलहाल प्रदेश के स्तर पर चिंतन बनल हो और एक अभियान के रूप में इस मांग को सामने लाया जाए कि देश का अगला प्रधानमंत्री कोई महाराष्ट्र से हो।